एज अ फर्स्ट एड किट आप बना के अपने घर में रख सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी, किसी भी कंप्लेंट्स में आप इसे फौरन से लेकर के अपने कंप्लेंट्स में आराम पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके घर में होना बहुत जरूरी है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी ऐसी बेस्ट 10 होम्योपैथिक रेमेडीज है जो आपके घर पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दवाइयां आपको रोजमर्रा में होने वाली बहुत सारी कंप्लेंट्स और बीमारियों में काम आने वाली हैं। चाहे फिर आप एक बच्चे हो, या फिर आप एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक जनरल स्टूडेंट हो, या स्कूल गोइंग, या फिर आप ऑफिस वर्कर, या एक मदर, या एक ओल्ड एज पर्सन, आप सबके पास ये दवा होनी बहुत जरूरी है। व्हाट आर द बेस्ट 10 होम्योपैथिक रेमेडीज विच यू हैव टू कीप एट योर होम इन इमरजेंसी कंडीशन। नंबर 1 पे आती है एकोनाइट। आपने बहुत सुना होगा एकोनाइट के बारे में, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एकोनाइट आपको कब यूज़ करनी। एकोनाइट आप किसी भी एक्यूट कंप्लेन में, यानी कि जो आपकी कंप्लेन सडन अराइज हुई हो, कोई भी बीमारी जो अचानक से आ गई हो, चाहे वो फीवर हो किसी अननोन रीज़न की वजह से, यानी कि आपको कॉज पता नहीं कि क्यों आया है बुखार, पर सडनली आपको बहुत तेज़ बुखार आया, तो भी आप एकोनाइट ले सकते हैं। कि आपको सडन कभी ऐसा लगे सर्द गर्म हो जाए, यानी कि ठंडा गर्म हो जाए, या फिर ठंडी हवाएं लगे, उस वजह से आपको छींके, सर्दी, जुकाम, कफ वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो भी आप एकोनाइट ले सकते हैं। अगर आपको बुखार के साथ बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और रेस्टलेसनेस देखने को मिले, तो भी आप एकोनाइट ले सकते हैं। एकोनाइट आप किसी भी फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लेन में ले सकते हैं या एक्यूट कंप्लेन में ले सकते हैं, यानी कि आपकी बीमारी जस्ट अभी शुरू हुई, आपको लग रहा है अभी हल्का हल्का बदन गर्म लग रहा है, आप ठंडी हवाओं के एक्सपोजर में गए थे, यानी कि आपको ठंडी हवाएं लेके उसके बाद आपको हल्का सा सर्दी, छींक या जुकाम हुआ, या फिर आपको हल्की से हरारत लगी अपने शरीर में, या ऐसा लग रहा है बुखार चढ़ रहा है, तो आप फौरन से एकोनाइट को लें। आपके कंप्लेंट्स में ज़रूर से आराम मिलेगा और आपको पूर्णतः रूप से क्योर मिलेगा। एकोनाइट को आप 30 पोटेंसी भी अपने घर में रख सकते हैं। इसमें आप एकोनाइट 30 की 2 से 3 बूंद 1 चम्मच में डाल के 1-1 घंटे के इंटरवल पे रिपीट कर सकते हैं, जब तक आपके कंप्लेंट्स ठीक नहीं हो जाते। और जैसे ही आपके कंप्लेंट्स की सीवियरिटी कम हो जाती है, यानी कि आपके सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो आप रिपीटेशन भी लॉन्ग इंटरवल्स पर करें, यानी कि 4 से 5 घंटे पे आप इसे रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड बेस्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम तो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, यानी कि आप बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा के आ जाए, या फिर शादी ब्याह का लोग खा लेते हैं तो भी उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, उनको दस्त वगैरह लग जाते हैं, उल्टी वगैरह होने लग जाती है, लूज मोशंस होते हैं, या फिर आप कोई बहुत दिन का रखा हुआ बासी खाना खा ले, या फिर ओवर ईटिंग के बाद भी अगर आपको डायरिया, वॉमिटिंग ऐसे कंप्लेंट्स देखने को मिले, तो साथ ही अगर आपको कोल्ड एक्सपोजर यानी कि ठंडी हवाएं लगने के बाद छींके, सर्दी, जुकाम वगैरह स्टार्ट हो गया, या फिर आपको किसी भी तरह का स्किन एलर्जी हो गया जिसमें आपको इचिंग हो रही है, रेडनेस देखने को मिल रही है, तो भी आप आर्सेनिक ले सकते हैं। डेफिनेटली इसमें वर्क करेगा और आपके कंप्लेंट्स में इसमें आराम आएगा। आर्सेनिक को आप 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच में डाल के सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। थर्ड जो मेडिसिन है वो है एपिस। एपिस मेलिफिका, ये एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है। अगर आपके बच्चों या बड़ों को कहीं भी कोई कीड़ा डंक मार जाए या काट ले, या चाहे वो मधुमक्खी हो या फिर किसी तरह का कीड़ा, और उसने डंक मार दिया और वहाँ पे रेडनेस और इचिंग और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह है, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। इसको आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। 6 से 7 बूंद 1 चम्मच में डाल के सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। आपका जो एरिया जो रेड और स्वेल हो गया है, उसमें सूजन वगैरह आ रखी है, और साथ ही उसमें जलन हो रही है, और साथ ही उसमें ऐसा लग रहा है कोई सुइयाँ चुभ हो रहा है, इस तरह का जो दर्द वगैरह उसमें सब में आराम आएगा, और जो कीड़े का जहर है वो जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज होकर के आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। वो जिस मेडिसिन की हम बात करने वाले हैं वो है आर्निका। जी हाँ, ये बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। मेडिसिन आपके घर में ज़रूर से होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। अगर आपको कोई चोट लग जाती है, उसमें अगर आपको कहीं नीलपन पड़ जाता है, या फिर आपकी सूजन वगैरह आ जाती है चोट लगने की वजह से, या फिर दरवाज़ों के बीच उंगलियाँ वगैरह आ जाती हैं, उसमें भी आपके नेल्स में नीला नीला बन जाता है, या फिर आपको किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि आपके पूरे शरीर में मसल्स में दर्द वगैरह हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी ने बहुत ही हंटर या बेल्ट से मारा वगैरह हो, ठीक है, आपको एक सोरनेस और लीमनेस की सेंसेशन रहती है पूरे शरीर में, मसल्स में सब पेन सा रहता है, दर्द वगैरह रहता है मांसपेशियों में। साथ ही फीमेल्स की कंप्लेन में बात करें तो उनका सडन बैक एक हो, यानी कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहे, सुबह उठते उनको ऐसा लगे कि ऐसा लग रहा है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, चलते ही नहीं बन रहा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं, इस तरह का अगर उनको दर्द हो और इस तरह की अगर कंप्लेंट्स हो, चोट वगैरह लग जाए, तो आप आर्निका को डेफिनेटली ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम, ज़रूर से आपके कंप्लेंट्स में आराम आएगा, आपका जो दर्द वगैरह है उसमें आराम आएगा, और आपकी जो चोट है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी।
फिफ्थ जो मेडिसिन है वो है बेलेडोना। जी हाँ, बेलेडोना बहुत ही वंडरफुल रेमेडी जो आपके घर में होना बहुत से जरूरी। अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो आपके शरीर में, साथ ही इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन दिखे, फॉर एग्जाम्पल अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाए यानी कि टॉन्सिल्स में सूजन हो जाए और साथ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिले बच्चों में, और उस वजह से एकदम ऐसा लग रहा है कि गले में बहुत ज़्यादा खराश है और कोई भी चीज़ को निगलने में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो आप बेलेडोना ले सकते हैं। या फिर आपके शरीर में कहीं भी आपको बॉयल या फ्रुंकल देखने को मिलेगी, जैसे हम बालतोड़ बोलते हैं, जो कि जिसमें एक सूजन वगैरह एक पस देखने को मिले और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा और साथ में बहुत ज़्यादा उसमें दर्द वगैरह देखने को मिले, तो भी आप बेलेडोना ले सकते हैं। या फिर आपको इन्फेक्शन की वजह से बहुत हाई ग्रेड फीवर मिले, यानी कि इतना ज़्यादा बुखार है कि पेशेंट के हाथ लगाते ही ऐसा लग रहा है ओहो बहुत तेज़ गर्म है, ये तो बहुत तेज़ फीवर है, तो आप बेलेडोना को डेफिनेटली ले सकते हैं। बेलेडोना को आप 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच में डाल के ले सकते हैं। अगर सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स ज़्यादा है तो आप इसे 1 घंटे के इंटरवल पे रिपीट करेंगे और जैसे जैसे सिम्टम्स कम होते जाएंगे आप इसे सुबह दोपहर शाम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्स जिस रेमेडी की हम बात करें वो है कैलेंडुला का मदर टिंचर। जी हाँ, ये आपके घर पे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैलेंडुला का मदर टिंचर वाइडली यूज़ होता है। अगर कहीं भी किसी को भी किसी तरह का चोट लग जाए, कट जाए, फॉर एग्जाम्पल आप किचन में कोई काम कर रहे थे और नाइफ से आपका हाथ कट गया, या फिर बच्चों को खेलते वक्त उनके छिला जाता है, एब्रेजन्स वगैरह हो जाता है, या फिर कई बार एक्सीडेंट्स के बाद भी घुटने छिल जाते हैं, एब्रेजन्स वगैरह हो जाता है, तो आप वहाँ पे कैलेंडुला का मदर टिंचर अप्लाई कर सकते हैं। उस घाव को अच्छे से क्लीन करके उस पर कैलेंडुला को डाइल्यूट करके अच्छे से लगा सकते हैं। आपके घाव जल्दी से भरेंगे और जल्दी ठीक होंगे। ये आप अल्सर्स के कंप्लेन में भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि किसी को कोई डायबिटिक फुट अल्सर है तो भी आप कैलेंडुला का मदर टिंचर अप्लाई कर सकते हैं। कैलेंडुला एक बहुत ही बेस्ट एंटीसेप्टिक। ओस्ट्रूस का इन्हेंस्ड ऑस्ट्रिच ऑयल ना सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए बल्कि पट्ठों के दर्द, कमर दर्द, कलाई सेप्टिक की तरह वर्क करता है, तो ये दवा आपके पास होना बहुत ज़रूरी। किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप इसको, मदर टिंचर के फॉर्म में भी रख सकते हैं या फिर इसे क्रीम के फॉर्म में भी अपने घर पे रख सकते हैं। सेवेंथ जिस मेडिसिन की हम बात करें वो है कैंथेरिस। जी हाँ, कैंथेरिस एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी। अगर आपको किसी भी तरह का जल जाए आपके किचन वगैरह में या कहीं भी काम करते वक्त शरीर पे कहीं जल जाए, उसका कोई मार्क आ जाए या फिर अभी जस्ट जलाई हुआ और उस पर सूजन सी दिखे, तो आप कैंथेरिस की क्रीम वहाँ पे लोकली अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका वो सूजन भी कम होगा और जो आपकी जो मार्क है यानी कि जो जलने के बाद जो दाग रह जाए वो भी ठीक हो जाएगा। साथ ही आप कैंथेरिस को 30 पोटेंसी में भी अपने घर पे रख सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी यूटीआई की कंप्लेन देखने को मिले, यानी कि पेशाब की नली में अगर कोई संक्रमण हो जाए और उसके पेशेंट को सिम्टम्स आए, तो भी आप कैंथेरिस 30 को दे सकते हैं 3 से 4 बूंद 1 चम्मच में डाल के सुबह दोपहर शाम। 8th रेमेडी की बात करें तो वो है चाइना। वंडरफुल रेमेडी है। अगर आपके शरीर में कहीं भी वाइटल फ्लूइड्स का लॉस हो, यानी कि किसी भी फॉर्म में आपके शरीर से पानी निकले, चाहे वो आपका वॉमिटिंग हो जाए या फिर आपको डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए, लूज मोशंस वगैरह हो जाए, आपका बॉडी पूरा ऐसा लगे कि ड्रेन आउट हो गया, शरीर में कोई ताकत ही नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है शरीर में, तो आप चाइना को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं। 9th जिस रेमेडी की हम बात करें ये है यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को भी किसी तरह का फीवर आता है, यानी कि बुखार है और उसके साथ उसके शरीर में ऐसा लग रहा है उसकी हड्डियाँ टूट रही हैं, उसके बोन्स में पेन है, उसके पूरे शरीर में उसको लग रहा है कि एक कांस्टेंट दर्द बना रह रहा है, तो आप डेफिनेटली यूपिटोरियम पर्फ को 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते। लास्ट 10th मेडिसिन जो है वो है नक्स वोमिका। जी हाँ, नक्स वोमिका बहुत ही वंडरफुल पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, ये आपके घर पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी गैस्ट्रिक ट्रबल हो, यानी कि पेट की कोई भी शिकायत हो, तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं, चाहे वो अपच हो या फिर सीने में जलन हो या फिर ज़्यादा खा लेने की वजह से आपको इनडाइजेशन हो जाए, यानी कि चीज़ें पच नहीं रही हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, उल्टी वगैरह लग रही है, साथ ही आपको बहुत लंबे समय से कोई कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की भी बीमारी है, तो भी आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। और अगर आपको ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर ओवर स्टिमुलेंट्स लेने की वजह से, यानी कि चाय, कॉफ़ी, सिगरेट वगैरह लेने की वजह से नींद वगैरह भी नहीं आती, या फिर कोई भी शरीर में कोई कंप्लेंट देखने को मिलती है, पेट की कोई तकलीफ देखने को मिलती है, तो हर तरह के पेट के कंप्लेंट्स अगर आपके अराइज होते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि एक्यूटली आप कौन सी दवा ले, तो आप नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी में डेफिनेटली ले सकते हैं। 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं। आपके हर एक कंप्लेंट में ज़रूर से आराम आएगा, जो भी आपके गैस्ट्रिक ट्रबल से, साथ ही अगर आपको कोई लिवर की भी दिक्कत है तो भी उसमें आराम देखने को मिलेगा। लास्टली हम आपको 2 बोनस मेडिसिन बता देते हैं। रेस्टॉक्स, अगर आपको घमौरिया वगैरह हो जाती है या फिर किसी भी बच्चों को, बड़ों को घमौरिया हो जाती है, या बूढ़े या बड़ों में जोड़ों की दर्द की समस्या होती है, और साथ ही जब बारिश होती है या फिर बादल गरजते हैं तो उनके दर्द में और ज़्यादा इजाफा या बढ़ जाती है उनकी तकलीफ, तो आप रेस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। रेस्टॉक्स होम्योपैथी में पेन किलर की तरह काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द हो किसी भी कंप्लेन के साथ, तो आप रेस्टॉक्स को ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। आपको ज़रूर
से इसमें आराम देखने को मिलेगा। दूसरी जो मेडिसिन है वो है पोडोफाइलम। फाइलम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, चाहे वो गोदी वाला बच्चा हो या फिर किड्स हो या फिर कोई बड़े या बूढ़े। अगर उनको दस्त की कंप्लेन देखने को मिले और बहुत ही ज़्यादा डायरिया हो रहा हो, यानी कि दस्त की कंप्लेन, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह देखने को मिल रही है, तो आप पोडोफाइलम को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के 1-1 घंटे के इंटरवल पर ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी सीवियरिटी ऑफ कंप्लेंट्स है, जैसे जैसे कंप्लेंट्स कम होते जाते हैं, 4 से 5 घंटे के इंटरवल पे आप इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप